अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन की एक सीरीज़ शुरू की है। इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेडिसन्स, हर्ब्स, फूड वगैरह के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे पेन काज हो सकता है। उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ, ईज़िली आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, वो मुझे पहुँचानी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। तो पेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एक सीरीज़ शुरू की है मैंने, आप लोगों के साथ शेयर की है रिबाउंड हेडेक के बारे में, जो एनसेड्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा मसल पेन जो स्टैटिन से हो सकती हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी के पेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो नर्व पेन है वो हो सकता है, वो आप लोगों से शेयर किया। अभी इस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जॉइंट पेन, जो एक ही बहुत ही बहादुर किस्म के लोगों में हो सकता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के अंदर हो सकता है जॉइंट पेन। और स्पेशली आफ्टर द यूज़ ऑफ अरोमाटेज इनहिबिटर्स जैसे कि मेडिसन्स हैं लेट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल। एरोमाटेज इनहिबिटर्स देते हैं डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को, उन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन को जिनके अंदर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर आता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए एरोमाटेज इनहिबिटर्स की मेडिसिन्स दी जाती हैं। ये मेडिसिन्स जब देते हैं उन पेशेंट्स को, तो उनके अंदर ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, एक केमिकल है, बॉडी के अंदर निकलता है, रिलीज़ होता है, और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंटेन होता है। इस केमिकल को, इस हार्मोन को ये बॉडी के अंदर इसकी प्रोडक्शन को रोक देता है, जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। लेकिन ट्रीटमेंट तो ये कर देते हैं, लेकिन इसके साथ ये साइड इफ़ेक्ट आता है कि ये जॉइंट पेन भी काज करता है, जिसको हम कहते हैं एरोमाटेज इनहिबिटर एसोसिएटेड आर्थरालजिया। ये इफ़ेक्ट, ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होता है इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद। स्टडीज़ से, रिसर्च से, ऑब्जर्वेशन से अमूमन देखा गया कि तकरीबन 50% तक ख़वातीन में जो एरोमाटेज इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर ये जॉइंट पेन का, स्टिफनेस का इशू क्रिएट होता है। उनके नीज़ के अंदर, बाजुओं में, रिस्ट्स में जॉइंट पेन, स्टिफनेस का इशू आता है, जिस वजह से उनके डेली के काम जैसे किसी जार वगैरह को खोलना या सीढ़ियों पर चढ़ना भी एक चैलेंज बन जाता है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा उनके लिए। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म तो समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये कहते हैं कि एस्ट्रोजन जो केमिकल बॉडी में रिलीज़ होता है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप लोग ब्रूफीन वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है, सूजन वगैरह। तो इसी तरह एस्ट्रोजन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और जब इसकी प्रोडक्शन ही बॉडी में रोक देंगे तो इस वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से बोन स्टिफनेस और बोन पेन काज होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट पेन होगा आप लोगों को, उन पेशेंट्स को जो ये एरोमेटेज इनहिबिटर्स खा रहे हैं। तो ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को रोकने एक सोचा जाता है कि ये मैकेनिज़्म हो सकता है साइड इफ़ेक्ट काज करने का जॉइंट पेन का। लेकिन खुशी की खबर ये है कि आप लोग इस साइड इफ़ेक्ट पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर इसकी रेमेडी है हमारे पास कुछ ना कुछ। जैसे आप लोग फ़िज़िकल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, मसाज वगैरह, और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप वॉकिंग करें, स्विमिंग करें। इसकी वजह से जॉइंट्स मूव करेंगे आप लोगों के, और ये जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्टिफनेस में कमी आएगी। जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है, रेगुलर मूवमेंट अगर होती है डेली के हिसाब से, तो आप लोगों के जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन होगी, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन का इशू कम हो जाएगा। तो दर्द में कमी आएगी इस वजह से। ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा एक तरीका है, आप लोग थोड़ी डोज में एनसेड्स का इस्तेमाल करें। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे आप लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आप लोग कह सकते हैं आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन आप लोगों को दें, और उन लो डोज में आप लोग इस्तेमाल करें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन कम होगी, दर्द कम होगा। लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड मैं फिर से कहूँगा, आप लोग एक्सपर्ट्स से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। वैसे तो हर चीज़ के मामले में एक्सपर्ट से पूछें, स्पेशली जब उसका रेगुलर यूज़ आप लोगों ने करते रहना है। थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग एक्सपर्ट से पूछ लें, वो आपको बेहतर मशवरा ही देंगे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए। तो ये लो डोज मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, स्पेशली एक्सपर्ट्स के मशवरे से। और फिर एक और काम आप लोग कर सकते हैं कि अपनी डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फ़िश में, एग्स में आप लोगों को मिल जाता है, वो इस्तेमाल करें।
आप लोग ग्लूकोसामीन का इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। ये एनिमल बोन के अंदर, उस बोन के गुदे के अंदर ये चीज़ मिलती है और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा, जैसे मिख कहते हैं हड्डियों के जो अंदर गुदा होता है उसे। और ये आप लोग जैसे हमारे एशिया में तो हम लोग पाए बनाते हैं, सिरी पाए, तो वो जो हड्डियों का बना हुआ एक शोरबा है, सालन है, वो खाते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं जॉइंट पेन के लिए। और ये था जॉइंट पेन फ्रॉम एरोमेटेज इनहिबिटर्स। और फिर से यही कहूँगा कि आप लोग कुछ भी अगर चीज़ इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक किस्म के ट्रीटमेंट हैं, मेडिसिन्स हैं, तो मेडिसिन्स आप समझ लें आपके हथियार हैं जो आप लोगों ने बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं। और हथियार का इस्तेमाल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ही होना चाहिए। तो अच्छा है किसी एक्सपर्ट से पूछें, डॉक्टर, फार्मासिस्ट से मशवरा करके आप लोग अपनी मेडिसिन्स वगैरह का इस्तेमाल करें। चाहे वो किसी साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे किसी बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, तो किसी भी मामले में एक्सपर्ट्स से पूछ लें आप लोग, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, और आप लोगों का फीडबैक मुझे मिलता रहेगा तो और स्ट्रेंथ मिलेगी, इम्प्रूवमेंट में आने में एक मदद मिलेगी कि क्या चीज़ें मैंने इम्प्रूव करनी है अपनी। जज़ाकल्लाह खैर।